दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शनि ग्रह के बारे में। शनि सूर्य पुत्र हैं, छाया उनकी माता हैं। एक समय पर जब सूर्य नारायण भगवान का विवाह हुआ तो उनकी पत्नी संज्ञा उनके शरीर की जो गर्मी थी, उनका जो तेज था सूर्य भगवान का, उनका जो ताप था, उनको सहन नहीं कर पाती थी। ये बात जब उन्होंने ब्रह्म ऋषि को बताई कि मुझसे अपने स्वामी का जो तेज है वो सहन नहीं हो पाता, तब ब्रह्मा जी ने उनको एक उपाय बताया कि तुम मेडिटेशन करके अपनी ऊर्जा को बढ़ाओ, अपनी शक्तियों को बढ़ाओ, अपनी ऑरा को और ज्यादा डेवलप करो। तब वो घोड़ी का रूप धारण करके हिमालय पर्वत पर चली गई मेडिटेशन करने के लिए, तपस्या करने के लिए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपना प्रतिबिंब, कि मेरे स्वामी को पता ना चले, नहीं तो वो मुझे जाने नहीं देंगे, तो उन्होंने अपनी परछाई यानी कि छाया, अपना प्रतिबिंब अपनी जगह पर उस महल में छोड़ दिया। सूर्य भगवान को पता नहीं चला और उन्हीं के साथ वो अपना जीवन आगे बढ़ाते चले गए। तो उनसे जो संतान उत्पन्न हुई उन्हीं का नाम है शनिदेव। जब संज्ञा देवी सूर्य पत्नी जब वापस आई तो उन्होंने सारी बात अपने पति को बताई। तब उन्होंने छाया को अपने अस्तित्व को समाप्त करने के लिए आग्रह किया, उनसे आग्रह किया कि अब तुम्हारा जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि जो तुम्हारी जो वजह थी वो अब समाप्त हो चुकी है। छाया जलमग्न हो गई, उन्होंने अपना अस्तित्व समाप्त कर लिया। लेकिन जब उन्होंने, सूर्य देवता ने छाया माता को यह आदेश दिया था अपने शरीर को समाप्त करने का, उस समय शनिदेव भी पास में खड़े हुए थे और उन्होंने ये सब अपनी आंखों से घटित होते हुए देख लिया। तो सूर्य देव को शनिदेव अपनी माता का हत्यारा मानते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जिस घर में, जिस जातक की कुंडली में, जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में शनि और सूर्य एक साथ बैठ जाएं, तो ऐसे जातक को पिता सुख पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता। पिता सुख मिल जाए तो संतान सुख नहीं मिलता, किसी एक चीज की कमी उस जातक को झेलनी पड़ती है। 80-90% मैंने ऐसे जातकों की कुंडली देखी है कि बचपन में उनके पिता की डेथ हो गई।